बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स एंड कैडेट्स, हमारे आज नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है इनके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो अच्छा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग प्रोसीजर है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज यानी फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी वगैरह जो उसकी ज़िंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, उसमें वो इसमें कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्लूकोज है, फूड जो उसने खुराक तैयार की थी, वो ऑक्सीजन बेसिकली ये मिलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में केमिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये जो है वो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स होती है। बेसिकली एक जो रेस्पायरेशन है ये ख़ास सेल्स के अंदर होती है जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कि रेस्पायरेशन का प्रोसीजर कर रहे होते हैं। देखें, कहते हैं रेस्पायरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज फूड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, और उससे एनर्जी देती है कि जो कि पौधों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का सिर्फ यही प्रोसेस है जो कि यूजेबल एनर्जी लिविंग थिंग्स में यूज़ करता है। ठीक है, ये हर वक्त और हर किस्म के ज़िंदा जानदारों में ज़रूरी होता है। अगर रेस्पिरेशन का प्रोसीजर ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कि वो जानदार ज़िंदा नहीं है। जो रेस्पिरेशन सांस लेने का ही अमल है ना, सांस लेना रुक जाएगा तो मर जाएगा, चाहे वो एनिमल है, चाहे प्लांट है, कुछ भी है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो है उनको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, जो एनिमल्स को ऑक्सीजन रिक्वायर होती है रेस्पिरेशन के लिए, जबकि प्लांट्स के लिए जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और वहाँ से वो सांस लेते हैं। ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का अमल क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट में वाटर मौजूद होता है प्लांट में, प्लांट्स जो होते हैं उसको बाहर निकालते रहते हैं। तो वो प्रोसीजर जिसके ज़रिए जो है वो एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर और दूसरी चीज़ें जो है वो एक्सेसिव वाटर जो बाहर निकाला जाता है, ठीक है, वो जो है वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये ख़ास तौर पे अगर प्लांट्स की बात करें, क्योंकि उसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, तो प्लांट जो है ये कॉन्टीन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि मुसलसल एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं पानी, ज़मीन से पानी को जज़ब कर रहे होते हैं रूट्स के ज़रिए। ठीक है, और यही जो है ना फिर वो पत्तों तक पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब जितना उनको चाहिए वो तो चाहिए, उन्होंने अपनी खुराक तैयार कर ली, अब ज़्यादा जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, वो पत्ते के निचले हिस्सों में सुराख होता है। पीछे हमने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स में पढ़ा था, तो पत्ते के निचले हिस्सों में छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो उन स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो उनकी प्लांट बॉडी से बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है, और ये प्रोसेस जिसमें कि एक्स्ट्रा अमाउंट में ट्रांसफर वाटर जो होता है वो जिसमें से बाहर निकाला जाता है, वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब ट्रांसपायरेशन जो है ये एक प्रोसीजर था जिसके ज़रिए वो एक्सेस अमाउंट में पानी को बाहर निकालते हैं, जो उनको ज़रूरत नहीं होता वो फिर पत्तों के ज़रिए, छोटे छोटे सुराख जो होते हैं स्टोमेटा, उनके ज़रिए जिसमें से बाहर निकाल देते हैं। अब कई फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं ट्रांसपायरेशन के ऊपर, लाइक विंड, हवा, वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि इर्द गिर्द प्लांट के लीव्स के इधर उधर जो है वो हवा जो है वो एयर वो कितनी है, इस हिसाब से कि अगर तो एयर जो है वो ज़्यादा है, यानी कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर जो है वो हवा में जो है पानी की मिकदार, जैसे ही वो पानी को बाहर निकालेंगे, एयर जो है उनको ले जाएगी, उड़ा के ले जाएगी अगर तेज़ हवा चल रही होगी, फिर स्पेस खाली आ जाएगा, फिर वो दोबारा जो है एक्सेस अमाउंट में बाहर निकाल देगा, तो लिहाजा ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता होता है। नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से भी जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज़ लाइट। रोशनी, जितनी ज़्यादा रोशनी होती है, ट्रांसपायरेशन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होता है, उतना ही ज़्यादा जो है वो क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट होगी, स्टोमेटा उतनी ही ज़्यादा देर के लिए खुले हुए रहते हैं। जब स्टोमेटा उतनी ज़्यादा देर के लिए खुले रहेंगे तो पानी और जो चीज़ें हैं वो जब तक वो खुले रहेंगे उनके उसके हिसाब से वो उसमें से बाहर निकलते रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर तो लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो, रोशनी की शिद्दत ज़्यादा हो, तो
ट्रांसपायरेशन का रेट भी ज़्यादा हो जाता है, और रात के वक्त जब स्टोमेटा बंद होते हैं तो आप कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन का रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आपको थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है, डिफ्यूजन वगैरह, ऑस्मोसिस पिछले टॉपिक्स में। तो जब हवा के अंदर पहले ही जो है वो ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी, पानी के छोटे छोटे से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर ये ऑलरेडी या पहले ही वहाँ पे ज़्यादा होंगे तो उससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि पहले ही वहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा हैं तो नीचे से फिर बाहर उनके लिए निकलना, जो कि उनकी वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई है, जब ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो फिर उनके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल होता जाएगा। तो लिहाजा ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है ये स्लो डाउन हो जाता है। आज हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें कि एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट जो है पीडीएफ होगा, आप अगर चाहें तो उसको प्रिंट आउट करके या फिर ख़ुद से ही उसको सॉल्व कर लें अपने तौर पे। इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर के साथ जो है मैं उसका सलूशन भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सलूशन में से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, कितने आंसर जो है वो गलत थे। ये टेस्ट सारा एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, क्योंकि सबसे पहला जो पेपर है वो मिलिट्री कॉलेज जेलम का है, तो वहाँ पे सारे एमसीक्यूज़ आने हैं। तो इसलिए जो है वो एक मॉडल पेपर के तौर पर, जो कि उसके पैरेलल से मिलता जुलता, यानी कि पूरे चैप्टर में से जितना हमने पढ़ा है उसमें से एमसीक्यूज़ आपको बने हुए होंगे। आप लिंक में से, डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले लें और उसके बाद उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट डे जो है वो लेक्चर के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन वहाँ से में से दोबारा सॉल्यूशन का भी लिंक ले लें और देख लें, उसको मैच कर लें कि आपने कितना ठीक किए हैं। फर्दर मोर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई मसला है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोई सलूशन अगर आपको समझना है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। इसलिए आपको चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले फ़ौरन नोटिफिकेशन, और आप जो है वो टेस्ट और उसके बाद उनके सलूशन भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।